हेलो माय लवली लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हमारे घर में हो रही है दिवाली की सफाई और उसमें हमने सबसे पहले जो सिलेक्ट किया है वो है ये खिड़कियाँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हमारे घर को क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें आए हुए 5-6 मंथ्स ही हुए हैं। बट हम जब से आए हैं हमारी जो ये खिड़कियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा गंदी है क्योंकि जो पहले हमारे घर में जो टेनेंट्स रहते थे उन्होंने इन खिड़कियों में कुछ स्टिकर्स लगा रखे थे जो हमने हटा दिए थे आने के बाद। बट उन स्टिकर्स में जो स्टिकीनेस होती है वो थी और उसमें डस्ट बैठ गई थी। तो हमने सोचा सबसे पहले इस घर की खिड़कियों को हम क्लीन करते हैं, देन बाकी की सारी चीज़ें तो होती ही रहेंगी। ये देखो, ये देखिए गाइस, पिजन ने 2 एग्स दिए हुए हैं। कितने क्यूट लग रहे हैं ना। मिमी बाबा, ये देखो पिजन एग, एगू पिजन एगू। तो हम लोगों ने इसका स्लाइडर अभी निकाला है, ये वाला जो कांच का है, लेकिन हम ये जाली नहीं हटाएंगे क्योंकि इसी के ऊपर ही ना ये घोंसला बना हुआ है। तो जाली जब ये बेबीज दे देंगे ना तो कभी फिर निकाल के क्लीन कर देंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ ये स्लाइडर डोर क्लीन कर लेते हैं। चलो 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 मम्मा, चलो बेबी को पास आएगा अभी पिजन। चलो 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 चलो। ये देखिए कितना गंदा हो रखा है। और आगे अगर मैं आपको अभी अंदर वाला खिड़की दिखाऊं ना तो बहुत ही गंदा हो रखा है। तो ये रूम के दोनों जो स्लाइडर्स हैं वो क्लीन हो चुके हैं। ये यहाँ पे है। क्लीन करने के बाद में ना मैं कॉलिन से एक बार इनको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। देखना कितना गंदा है। ओह पिजन बेबी, पिजन बिल्कुल भी नहीं हिला मिमी, पिजन नहीं हिला है बिल्कुल भी। না ভেতরে আসবে না, ও বেজে বাচ্চাদের উপরে বসে আছে চড়ে, মেরে এগস গুলোর উপরে। पिजन कहाँ है? Where is pigeon, mama? Pigeon have two babies. Two babies. ये लग गया हमारा खिड़की। कितना साफ लग रहा है ना। हाय रब्बा। ज़्यादा जो गंदा है वो मेरी किचन वाला खिड़की है जो सबसे ज़्यादा गंदा है। इसकी साफ करने में बहुत टाइम लगने वाला है। ये देखिए खिड़कियों की कांच की हालत ऐसी हो रखी है। ये मैंने अभी इतना क्लीन कर दिया है, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा मेरे से अभी। ये मैंने यहाँ वाला एरिया भी क्लीन कर दिया है। ये हैंडल मैंने यहाँ पे अभी भिगो के रखा हुआ है, इसके अंदर विनेगर और सोडा डाल के। हैंडल बहुत ज़्यादा ऑयली हो रखा था, पता नहीं जो पहले थे शायद वो करते नहीं थे कुछ भी। तो ये हैंडल बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। फाइनली सारे जो कि हमारे विंडोज़ हैं वो क्लीन हो चुके हैं। और मेरी किचन की विंडो देख सकते हो आप कितनी क्लीन लग रही है। नेट है ये भी नहीं पता चल रहा और ग्लासेस विंडो भी बिल्कुल पता नहीं चल रहे थे जब लग गए थे। तो इतना प्यारा लग रहा है विंडो, क्लीन, नीट एंड क्लीन देखने में। और मुझे लग रहा है सनलाइट भी बहुत अच्छी आने वाली है यहाँ से। सो गाइस अभी शाम हो चुकी है और यहाँ पे ना मैंने कुछ टेम्परेरी पेंटिंग्स लगाई थी डबल टेप से। तो देवजीत आज उसे परमानेंट कर रहे हैं और मिमी ड्रिल मशीन से बहुत ज़्यादा घबरा रही है और वो मेरे पास आ रही है बार बार दौड़ दौड़ के। और जैसे ड्रिल मशीन बंद कर रहे हैं तो देवजीत के पास चली जाती थी। तो यहाँ पे ना मैंने डबल टेप से लगाए थे, बट हमारे यहाँ पे जो दीवारें हैं ना वो बहुत ज़्यादा खुरदुरी हैं, मतलब खुरदुरी हैं, इस वजह से डबल टेप टिक नहीं पाया।
तो देवजीत ने बोला मैं इनको परमानेंटली फिक्स कर देता हूँ। और ऐसे ही मैंने ये जो यहाँ पे वॉल में ये हैंगिंग्स हैं इनको भी मैंने परमानेंट नहीं लगाया था, टेम्पररी लगा के देखा था कि कैसा लगता है। तो मैंने स्मॉल नेल्स से लगाया था ये, बट यहाँ पे भी ड्रिल मशीन की ज़रूरत थी तो देवजीत इनको भी परमानेंटली यहीं लगा रहे हैं। एक्चुअली मैंने लगा के देखा था क्योंकि पता नहीं कैसे लगते हैं, इसलिए तो देखिए कहने नहीं यहाँ ठीक लग रहे हैं, तो उन्होंने फिर यहीं इसे फिक्स कर दिया। नहीं तो मैं सोच रही थी कि पीछे वाली जो वॉल है, जो वॉशिंग एरिया वाली वॉल है, वहाँ पे मैं पहले सोच रही थी कि इनको मैं पहले वहाँ लगाऊंगी, क्योंकि एकदम से ड्राइंग रूम में इतना ज़्यादा भरा भरा अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर नहीं ठीक लग रहा था तो हमने यहीं लगा दिया। देन हम लोग शाम को निकले हैं मार्केट के लिए, कुछ हमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने थे, और लुलु में बहुत अच्छे दिए और मिठाइयाँ भी आ रही थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। और जाते समय मुझे एक नर्सरी मिली, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोग को। इंडोर इंडोर टाइम मैं रियाद में किसी नर्सरी में आई हूँ और मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा प्लांट लूँ कौन सा नहीं लूँ, क्योंकि मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था रियाद में इतनी बड़ी नर्सरी भी हो सकती है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, और यहाँ पे इंडोर प्लांट्स एक से बढ़कर एक थे। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे घर में कौन सा इंडोर प्लांट ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से 2-3 प्लांट्स लिए हैं जो कि मैं आपको आगे जाके व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, आप भी थोड़ा सा इंजॉय कर लीजिए रियाद की नर्सरी कैसी लगती है। सो आप लोगों को क्विकली एक अपडेट देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ आज। और मैं लेकर आई हूँ चिकन कटलेट, पंजाबी समोसा जो कि वहाँ रेडीमेड मिलते हैं और अच्छे भी लगते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती ही हैं हर घर में, जैसे ब्रोकली हो गया, बंदा गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, आलू, नींबू। बट स्पेशल में ये है कि मैं लेकर आई हूँ ये भुट्टा, जो कि मैंने सोचा मसाला लगा के थोड़ा बॉईल करके खाती हूँ। और प्योर घी मिल रहा था वहाँ पे, मतलब मुझे अमूल का नहीं मिला, तो मैंने जो मिला मैं वो ले आई। एक अरेबियन डिलाइट पीच फ्लेवर में चॉकलेट कोटिंग था, तो ये मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। देन स्वीट्स में शाही पतीशा, लड्डू और मिल रहे थे मैसूर पाक जो कि दिवाली स्पेशल आए हुए थे लुलु में। तो ये 3 डिब्बे मैंने मिठाई के भी ले लिए। सोचा था दिए भी मिल रहे हैं, बट हम जिस लुलु में गए थे वहाँ दिए नहीं मिल रहे थे। सो गाइज ये है नेक्स्ट डे, एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम है, और देखिए मेरी जो ड्राइंग रूम है वो उसका रौनक कितना बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने नए नए प्लांट्स ऐड किए हैं। तो मैंने नर्सरी से ये 2 प्लांट लिया था और एक मनी प्लांट लिया था। तो मनी प्लांट मैंने अभी कहीं से दूसरी जगह पे रखा हुआ है, बट जो मैंने ये प्लांट्स रखे हुए हैं वो यहाँ रखे हुए हैं 2, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो मैं आज बनाने वाली हूँ नाश्ते में बर्गर, एग बर्गर बनाने वाली हूँ एक्चुअली। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी तैयारियाँ पहले से करके रखी थी और फ्रेंच फ्राइज भी कर लिया था। तो बेसिकली मैं क्या करूँगी कि एग में कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, जैसे कि कैप्सिकम, अनियन, टमाटो और हरी मिर्च। हरी मिर्च नहीं मैं अपने में नहीं डालूंगी, देवजीत वाले में हरी मिर्च डालूंगी, फिर मेरे वाले में ब्लैक पेपर डालने वाली हूँ। देन मैं इसको बनाने वाली हूँ जो हमारे तड़के का पैन होता है इसमें, और इसमें हम इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि मैं एग बर्गर बना रही हूँ और मेरे जो बर्गर के बन है उसी साइज़ का मुझे एग चाहिए। तो इसीलिए मैं इस तड़के वाले पैन में हमारा ऑमलेट बनाने वाली हूँ, वेजिटेबल ऑमलेट। इसको जो हम इस तड़के वाले पैन में सेकेंगे उसमें डैप करते रहना है, क्योंकि जो लिक्विड है वो अंदर से नहीं तो पकेगा नहीं। और जब हम इसको पलटेंगे तो बिल्कुल सिम पे ही इसको पकाना है। अंडे को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हम पैन में बना रहे हैं, तड़के वाले पैन में बना रहे हैं। साथ ही मैं इसमें मैकडी स्टाइल मेयोनीज रेडी कर लूँगी, मतलब मेयोनीज, केचप
और मैंने थोड़ा सा बटर से जो हमारा बर्गर बन है वो भी सेक लिया है। और इसमें मैंने 2 तरह की केचप्स डाली हैं, एक तो स्वीट एंड चिली केचप डाला है, एंड देन मैंने इसमें ऐड किया है टोमेटो केचप और मेयोनीज। तो इसमें हम लोग बर्गर में अब इसको फिल कर देंगे, देन मतलब जितनी भी सारी चीज़ें उसे असेंबल कर लेंगे, और लास्ट में जो आपको मिलेगा, आपका जो प्लेट है वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगने वाला है। तो देवजीत बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी थी कल, तो मैंने सोचा उनको एक अच्छा सा नाश्ता करवाती हूँ। तो ये आज का नाश्ता है हम लोग का। सो गाइस सैटरडे है और हमारे पास पूरा ही दिन था, तो हमने सोचा कि हम रात जाते हैं और वहाँ से थोड़ा घर के लिए कुछ फर्नीचर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों तरह की चीज़ें मिलती हैं, सेकंड हैंड में मिलती हैं और नई भी चीज़ें मिलती हैं। तो हमने सोचा था जो हमें अच्छा मिल जाएगा सेकंड हैंड या नया, वो हम ले लेंगे। नया तो अच्छा होता ही है, अगर सेकंड हैंड कुछ अच्छी कंडीशन में मिल जाता है तो हम वो भी देख लेते। सेकंड हैंड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही पुरानी और गंदी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ न्यू चीज़ें भी मिलती हैं, जो कि मतलब फाइनल एग्जिट लेके जो भी यहाँ से एक्सपर्ट्स जाते हैं वो अपनी चीज़ें यहाँ पे सेल करके जाते हैं। तो इसीलिए ये राज बहुत फेमस है यहाँ पे। सो अभी हम घर आ गए हैं और वैक्यूम क्लीनर मिल गया वहां से हमें। ऐसे कौन रोता है? हेलो बोले जाओ। तो अभी हम घर आए हैं और हमारे सामान की डिलीवरी अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। हमने डाइनिंग टेबल खरीदा है, एक चेस्ट और ड्रॉर खरीदा है और एक खरीदा है शू रैक। तो सब न्यू है, बस एक ही वैक्यूम क्लीनर हमें अच्छे कंडीशन में सेकंड हैंड मिल गया, तो हमने सेकंड हैंड वैक्यूम क्लीनर खरीदा है। तो अभी थोड़ी देर में अभी टेस्टिंग चल रही है। देवजीत वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट करने के बाद ही मिमी बहुत ज़्यादा तेज़ रोने लग गई थी, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ऐसे किसी वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ सुनी थी, तो वो बहुत डर गई थी। और आते समय मैं ले आई थी बाहर से खाना पैक करा के, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था मैं आते आते। सारा सामान आ गया है और अभी सोफे को करना है इस तरफ, क्योंकि जो डाइनिंग टेबल है वो मैं इस जगह पे बिछाऊंगी, मतलब लगाऊंगी। और मैंने आप लोगों को एक बात और नहीं बताई, मैंने 5 बर्नर का एक गैस स्टोव भी लिया है, मतलब ओवन गैस स्टोव जो होता है वो लिया है। तो वो नया नहीं है, वो भी सेकेंड हैंड है, लेकिन उसकी कंडीशन बिल्कुल न्यू जैसी है। और मतलब हिराज में सेकंड हैंड चीज़ें और नई चीज़ें दोनों मिलती हैं। तो जो हमें लगा कि सही नई ले लेनी चाहिए वो हमने नई ली, और जो हमें लगा कि सेकंड हैंड भी चल जाएगी तो हमने वो सेकंड हैंड ले ली। बट हमने जो गैस स्टोव लिया है वो बहुत अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल न्यू टाइप है। और अच्छा तो लगता है ना, क्योंकि मेरे पास जो गैस स्टोव है वो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, एक बर्नर तो उसका चलता ही नहीं, एक भी बर्नर काम करता है। तो इसीलिए हमने अभी सेकेंड हैंड ले लिया, क्योंकि इतना सारा सामान एक साथ लेना ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से तो अभी घर बार अच्छे से सजाऊंगी ना, उसके बाद होम टूर डालूंगी आप लोगों के लिए। तो अभी आता है तो फिर मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा लगता है। और आज ही हमारे कारपेंटर भैया भी आने वाले हैं, मतलब अभी रात के शायद ऐसे बज रहे होंगे 8 या 7:30 या 8 बज रहे होंगे। कारपेंटर भैया भी आने वाले हैं, क्योंकि किचन की जो ड्रॉर्स हैं वो सब बाहर निकल रही हैं, सब टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है। और कारपेंटर, हाँ इलेक्ट्रिशियन का भी काम होना है, लाइट्स वगैरह लगनी है, रॉड लगने हैं कर्टन के, जो रॉड लाके रखे हुए थे तो वो रॉड भी लगने हैं कर्टन के। तो इलेक्ट्रिशियन का काम भी है, तो वो कब करता है वो मुझे नहीं मालूम, देवजीत ही बताएंगे। मिमी तो इस तरह से कर दिया है सोफे को मैंने अभी फ़िलहाल के लिए। यही वाला सेट अच्छा लगता है, ऐसे सोफे को ऐसे कर दो ना तो देखने में बहुत प्यारा सा लगता है। और इस वाले एरिया में डाइनिंग टेबल आ जाएगा। बेचारे देवजीत को सारा सामान हेल्प करना पड़ रहा है उठाने के लिए, और हम फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं ना, तो मतलब चेयर्स की जो सेट्स हैं वो अलग अलग आ रही हैं, तो कितनी बार बेचारे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, कैसे करेगा, उठाएगा पता नहीं, बहुत हैवी भी है। क्या कर रहे हो मम्मा? व्हाट आर यू डूइंग बिट्टू? मस्ती बोलो, मस्ती।
हाय गाइस, अभी बहुत रात हो चुकी है और घर पे बहुत सारा जो काम था वो सब ऑलमोस्ट हो गया है। बट अब थोड़ा सा डेकोरेशन करना बाकी है। जो सामान हम लेकर आ चुके हैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन का, जैसे फ़ोटो फ्रेम है और फ़ोटोज़ भी बनवा ली हैं, तो ये सारे काम हम कल करेंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। डाइनिंग टेबल का लुक भी मैं आपको कल सुबह या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाती हूँ। अभी बहुत रात हो चुकी है, मिमी भी सो गई है, उसके पापा भी सो चुके हैं। मैं अभी बस सब थोड़े बहुत काम कर रही थी करके, तो मैं अब सोने जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।